शायरी जुबान है मोहब्बत की, और मोहब्बत काम है आशिकों का, और आशिक सुनते हैं डीजे नुमान चौहान को। वेलकम बैक सामीन, आप सुन रहे हैं अफसाना नीलकमल अपने मेज़बान डीजे नुमान के साथ। अमृता प्रीतम का ये लिखा हुआ अफसाना है। तो आइए अफसाना की जानिब फिर से बढ़ते हैं। मैं सर से पांव तक कांप गई और फिर शायद मुझे होश न रहा। जब मेरी आंख खुली तो मैं उस देवी के बिस्तर पर लेटी हुई थी और फूलों की खिड़की बंद थी। बहुत डर लगा था, देवी ने पूछा। मुझे एक बार फिर वो आग और उसके इर्द गिर्द खड़े हुए वो लोग याद आ गए जिनके सर सांपों के सरों की मानित थे और धर आदमियों जैसे। मैं फिर कांप उठी। दिन के उजाले में तो उन्हें कई बार देखती है, तो तुझे डर नहीं लगता? मैंने उन्हें कभी नहीं देखा। दिन के उजाले में लोग चेहरे पर नकाब डाल लेते हैं। नकाब? कैसा नकाब? आदमियों के मुंह जैसे उन्होंने नकाब बना रखे हैं। मैं अपने होशो हवास में ये बात तुमको बता रही हूं कि उन आदमियों ने सांप नुमा सरों को ढांपने के लिए हमेशा नकाब पहने रहते हैं। तो क्या उनमें हर वक्त जहर भरा रहता है? मेरा जिस्म जैसे बर्फ का टुकड़ा हो गया हो। ये सब बेचारे मेरी बहन के डसे हुए हैं। उनकी रग रग में जहर भरा हुआ है। उनमें से कई इस दुनिया के मशहूर और मारूफ लोग हैं। देवी, ये क्या काम करते हैं? ये सिर्फ डाके डालते हैं, लाखों लोगों की मेहनत का फल लूट लेते हैं। उनके पास बड़े बड़े हथियार होंगे। उन हथियारों से ये बनाते कुछ भी नहीं, ये सिर्फ छीन लेना और मारना ही जानते हैं। लेकिन देवी, अगर तुम्हारी बहन कभी तुम्हें डस ले, वो मुझे डस नहीं सकती। वो मुझे हर तरह दुख पहुंचा सकती है। शुक्र है कि वो तुम्हें डस नहीं सकती। मेरे लिबास में जड़े हुए तारों से जो रोशनी निकलती है, उससे ही उसकी आंखों में धुंधलका छा जाता है। वो मेरे पास नहीं आ सकती। फिर मेरे पसीने से जो खुशबू आती है, उसे सूंघकर वो घबरा जाती है और मुझसे दूर हट जाती है। अगर ये बात ना होती तो वो मुझे कब की डस चुकी होती। जो हसद उसे मुझसे है, वो शायद दुनिया की किसी और शय से नहीं। अगरचे वो मुझे डस नहीं सकती, लेकिन उसने मुझे हर तरह से दुखी बना दिया है। मेरी देवी, सदियां गुजर गईं, कई सदियां। मैं अपनी मोहब्बत, अपने महबूब से मिल नहीं सकती। देवी के चेहरे पे रिक्कत के असरात उभर आए और मेरे महल को आने वाले सभी रास्तों पर उस जहरीली लड़की ने जहर बखेर रखा है।
अब मुझे देवी की दुख भरी कहानी और उसके दुखों का पता लगा। कई बार मेरा महबूब मेरे पास से निकल जाता है। जब वो आता है तो जहरीली लड़की अपना आंचल मेरे चेहरे के आगे फैला देती है और मुझे पहचान नहीं सकता। सदियां गुजर गईं, कई सदियां। अगर मुझे हमेशा जवान रहने की दुआ ना मिली होती तो ना जाने मेरा क्या हाल होता। मैंने अपनी दुनिया में नहीं देखा कि मोहब्बत करने वाले कभी मंजिल को नहीं पा सकते। मैं जिससे प्यार करती हूँ, जब तक वो मुझे नहीं मिलेगा, दुनिया में मोहब्बत करने वालों को उनकी मंजिल नहीं मिलेगी। देवी ने फूलों के तकियों का सहारा लिया। शायद उसका दुख बहुत बढ़ गया है। मेरी देवी, मेरे आंसुओं से मेरा चेहरा भीग गया। क्या सदियां यूं ही गुजर जाएंगी? क्या सदियां यूं ही गुजर जाएंगी? सिर्फ एक तदबीर है। कैसी तदबीर? बताओ ना देवी, बताओ ना कैसी तदबीर। देवी, तुम्हारी पूजा करने वाले भी बेशुमार हैं। कोई तदबीर बताओ उन्हें तो किसी दिन, वरना वो भी डसे जाएंगे। अब्दुर्रहमान भाई, बहुत शुक्रिया। आपकी हुस्न समात है ये, और अफसाना को पसंद करने का बेहद मशकूर हूँ। आपके कमेंट्स प्रोग्राम करने में चार चांद लगा रहे हैं। हाँ तो देवी, कोई तदबीर बताओ, नहीं तो किसी दिन वो भी डसे जाएंगे। जब कोई मेरे गीत गाता है, जहां तक उन गीतों की आवाज जाती है, वहां तक मेरी बहन के जहर का असर होता है। तुम्हारे गीत मेरी देवी, तुम्हारी पूजा करने वाले तुम्हारे गीतों को दुनिया के हर कोने में बखेर देंगे। कई बार बहुत अच्छे लोग पैदा होते हैं, वो मेरे गीत लिखते हैं। और जब लोग उन गीतों को पढ़ते हैं, लोगों के रास्तों में फूलों के रक्स होते हैं। लेकिन जब लोग जहरीली लड़की के प्याले से जहर की बूंदें पी लेते हैं, तो वो मेरे गीत गाने बंद कर देते हैं। और जब लोग मेरे गीतों को भूल जाते हैं, तो उस वक्त मेरी बहन मौत का नाच नाचती है। मेरी बहन इंसानों की खोपड़ियों में जहर भर भर कर लोगों को पिलाती है, तो नशे में मस्त वो लोग आदमी के खून से अपने हाथ रंग रंग कर हंसती है और मौत का नाच नचाती है। मैं लोगों के लबों पर तुम्हारे गीत बखेरूंगी। बहुत अच्छे लोगों ने तुम्हारे बहुत अच्छे गीत लिखे होंगे मेरी देवी। अगर मुझसे इतने अच्छे गीत ना भी लिखे जा सके, फिर भी मैं तुम्हारे गीत लिखूंगी। अरे मेरे गीत दिल के खून से लिखने पड़ते हैं मेरी प्यारी। मैंने देवी के चेहरे की तरफ देखा तो मेरी आंखों ने कहा, तुम्हारी बात मुझे किसी भी कीमत पर मंजूर है। देवी के उस फूलों वाले महल में एक तालाब कमल के फूलों से भरा हुआ था। उसके किनारे खड़े होकर एक खुले हुए नील कमल की तरफ उंगली उठाकर उसने कहा, इसमें देखो।
मैंने उसका हुक्म सर आंखों पर लिया और नील कमल के खुले हुए दिल में देखा। कुछ दिखाई दिया। हाँ देवी, ऐसा एक चेहरा जो सारी उम्र भुला ना जा सके। तो सारी उम्र नहीं भूल सकेगी प्यारी, सारी उम्र नहीं भूल सकेगी। इस कमल में जो भी झांक कर देखता है, क्या उसे यही चेहरा दिखाई देता है? नहीं प्यारी, जिस तरह पानी में देखने वाले को सिर्फ अपना ही मुंह दिखाई देता है, इसी तरह इस फूल में हर एक को अपनी मंजिल दिखाई देती है और हर एक की मंजिल अपनी अपनी होती है। क्या इस फूल को सिर्फ नीलकमल ही कहते हैं? नहीं नहीं, इस फूल को तसव्वुर या ख्याल भी कहते हैं। ये चेहरा मेरी मंजिल हैरत के साए में खौफ की परछाइयां शामिल हो गई। मैं और वो दोनों घर गई। तुम्हारी आंखों में हमेशा के लिए उसका इंतजार बस जाएगा। उसकी याद तुम्हारे दिल में जब भी तड़प पैदा करेगी, तुम्हारे दिल से लहू बह निकलेगा। और मेरे गीत उसी लहू के पाकीज़ा रंग से लिखे जाते हैं मेरी प्यारी। मैं उस चेहरे को कभी नहीं देख सकूंगी। ये पहली सच्ची तड़प थी जिससे कांप उठी। नहीं प्यारी, कभी नहीं। ना तो और ना कोई और मंजिल का मुंह देख सकता है, और ना ही हमारे रास्तों में बद्दुआएं बिछी हुई हैं। तो तुम मेरी तरफ नहीं देखती, सदियां गुजर गई हैं। मेरी आंखों में सैकड़ों आंसू उमड़ आए और मैंने उस तारों जड़े आंचल को अपनी आंखों पर रख लिया। फिर शायद मुझे होश ना रहा। जब मेरी आंख खुली तो ना वो फूलों का महल था, ना वो देवी ही थी। अपनी चारपाई को मैंने टटोला। मेरे सरहाने वही लैंप, वही किताब पड़ी थी। कई बरस गुजर गए हैं, मुझे अभी तक पता नहीं लगा कि उस रात मैंने ख्वाब देखा था या उस रात परियों की कहानी जैसी ये कहानी वाकई पेश आई थी। नील कमल में देखा हुआ मुखड़ा मुझे उसी तरह याद है। मेरी आंखें भर भर आती हैं, तरफ बर्दाश्त नहीं की जाती और मैं अपने कलम को अपने दिल के पाकीज़ा खून से तर करके मोहब्बत के गीत लिखने बैठ जाती हूँ। तो मेहदी हसन ने इस पे क्या खूब गाया है कि दुनिया किसी के प्यार में जन्नत से कम नहीं। आपको ये अफसाना कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे आपकी फीडबैक का शिद्दत से इंतज़ार है। मिलते हैं इस खूबसूरत से ट्रैक के बाद। स्टे ट्यून्ड डीजे नोमान।